एथिक्स मतलब ऐसे प्रिंसिपल जो हमारे दैनंदिन जीवन को गाइड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। अगर किसी के पास लीडरशिप क्वालिटी है और उसके साथ एथिक्स है तो उसको बोलते हैं इथिकल लीडरशिप। और आज इथिकल लीडरशिप है तो बिजनेस 100% ज़्यादा ग्रो होगा। एज अ बिजनेसमैन और एज अ इंडिविजुअल लीडर, अगर आपके सामने कुछ इथिक्स है यार, उसको बोल सकते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट्स है, तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकता। और ऐसे इन्वायरमेंट में आपके जो कंपेनियन है या आपका टीम है वो उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है और 100% आपका बिजनेस ग्रो होता है। तो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल को हमको समझना है। सो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में 7 प्रिंसिपल्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो है ऑनेस्टी। हम बचपन से बोलते हैं ऑनेस्टी इज़ बेस्ट पॉलिसी, और ये पेरेंट्स से ही हमको बचपन में सिखाया जाता है। ऑनेस्ट मतलब अगर हम एज अ लीडर अगर कुछ प्रेजेंटेशन करते हैं या तो प्रॉस्पेक्ट को कुछ समझा तो पार्शियल ट्रुथ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उसको डिटेल्स समझाना चाहिए। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हाइड हुआ और बाद में उस कंज्यूमर को या उस प्रॉस्पेक्ट को अगर बाद में समझ में आया, सो आपके ऊपर का बिलीव सिस्टम ये ख़त्म हो जाता है और ये हमारे बिजनेस को हैम्पर करता है। सो ऑनेस्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड जो हम देखेंगे वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब सबके लिए सेम रूल। ऐसा ना हो कि एक पर्सन है बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, सो हम हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए हमारे जो रूल्स है वो समटाइम्स बेंड करेंगे। सो ऐसा नहीं हो सकता है, उससे भी लोगों का बिलीव सिस्टम खत्म हो जाता है। सो इंटीग्रिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद थर्ड जो है लॉयल्टी। तो लॉयल कंपनी के साथ लॉयल रहना जरूरी है। हो सकता है कि जैसे आज आप इंडिविजुअल लेवल पे एथिक्स मेंटेन करते हैं, वैसे कंपनी को भी, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी बिजनेस इथिकल प्रैक्टिसेस उनको भी मेंटेन करनी पड़ती है। सो हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन में उनके कुछ चेंजेस करना पड़े। हो सकता है कुछ समटाइम्स बिजनेस में आपका बेनिफिट कम हो, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि आज ये कंपनी ने क्यों किया, बिकॉज कंपनी इथिकल प्रैक्टिसेस मेंटेन करना चाहती है। सो वापस वो सिचुएशन आएगी और आपके बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे। सो लॉयल्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम बोलते रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। जब हम एक इथिकल लीडर है तो हमको सिर्फ फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए काम नहीं करना चाहिए। सो कंपनी का हो सकता है कि एनुअल टर्नओवर का एक जिम्मेदारी हमको लेके काम करना चाहिए, या तो टीम का जो टारगेट है उसमें जिम्मेदारी लेके काम करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि एज अ लीडर अगर कुछ अच्छी चीज़ होते हैं तो लोग बोलते हैं ये बिकॉज ऑफ मेरी वजह से हुआ, और अगर कुछ गलत होता है तो बोलता है किसी और की वजह से हुआ। तो इथिकल लीडर ऐसा कभी नहीं करता। इथिकल लीडर अगर जो भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेता है। तो जिम्मेदारी ये बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद 5 नंबर हम देखेंगे जो है फेयरनेस। मतलब यहाँ पे जस्टिस फॉर ऑल, सबके लिए सेम जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कुछ लोग हमारे स्तुति करते हैं, मतलब जो हमारी स्तुति करते हैं, कुछ लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। तो ऐसा नहीं जो हमको अच्छा बोलता है उसके लिए क्लोज डोर हो, और जो हमको अच्छा नहीं बोलता है उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट हो। सो फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस फॉर ऑल। सो इथिकल लीडरशिप में सबके लिए सेम जस्टिस होना जरूरी है। और उसके बाद हम देखते हैं रिस्पेक्ट्स, जिसको बोलते हैं इक्वलिटी। सो इथिकल लीडरशिप में आप हर एक का रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट ये कोई रिलीजन या कोई कास्ट या कोई जेंडर के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और लास्ट है जो है ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंट अगर हम एज ए इथिकल लीडर्स है तो हो सकता है कुछ लोग आपके क्लोज आना चाहते हैं। सो ऐसा ना हो कि उसको कुछ इन्फॉर्मेशन हम सबसे पहले दें और बाकी लोगों को बाद में दे। सो एज अ पॉलिसी हमको वन टाइम सबको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। सो दिस 7 प्रिंसिपल्स इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जो हमारे इथिकल लीडरशिप के लिए काम कर सकती है। इथिकल बिजनेस प्रैक्टिस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी में इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस है तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनका मॉरल बूस्ट होता है और वो
उनका काम करने का एनर्जी ये ऑलवेज ज़्यादा होता है, वो ऑलवेज मोटिवेट रहते हैं, बिकॉज उनको बिलीव होता है कि अगर कुछ भी हुआ तो मेरे लीडर्स या मेरी कंपनी मुझे सपोर्ट करेगी। सो एक बिलीव सिस्टम उनका बिल्ड हो जाता है। सेकेंड, एक कल्चर क्रिएट हो जाता है। देखो कोई भी कल्चर क्रिएट करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार वो कल्चर क्रिएट हुआ तो लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट होते हैं। तो अच्छे इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के कारण अच्छे कल्चर ये डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद देखा जाए तो जो कंज्यूमर्स है वो कंज्यूमर का बिलीव सिस्टम बढ़ जाता है। सो ऐसे टाइम में अगर कोई भी कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स लेके आती है, हो सकता है उसको कुछ ज़्यादा पैसा देना पड़े, लेकिन वो ब्लाइंडली कंज्यूमर लेते हैं कि बिकॉज कंज्यूमर को ये मालूम होता है कि कंपनी जो भी लेके आ रही है 100% अगर प्राइस ज़्यादा है तो 100% उसमें बेनिफिट्स भी ज़्यादा होंगे। तो कंज्यूमर का बिलीव सिस्टम भी बढ़ जाता है। और लास्ट देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो आपको बाहर से ऑब्जर्व करते इनिशियली, लेकिन एक बार आपका इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस देख के उनको भी ऐसा लगता है कि इस कंपनी के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो हमारा मार्केट का जो रेपुटेशन है वो बढ़ जाएगा। सो उनका रेपुटेशन बढ़ाने के लिए वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे कंपनी में जो इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे चलती है, ऐसे कंपनी में कोई भी गलत काम नहीं करता, तो ऐसे कंपनी में ना कभी फ्रॉड होता है ना वो कंपनी लॉस में जाती है। सो नेटसर्व एक ऐसी कंपनी है जो आज इथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करके काम कर रही है। अगर कुछ रूल्स आए, रेगुलेशंस आए, हो सकता है कि कुछ टाइम शॉर्ट टाइम के लिए बेनिफिट कम हो या लॉस हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच के कुछ चेंजेस करके ये काम कर रही है। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने इथिक्स को मेंटेन करके काम किया था, लेकिन उनको पता ही नहीं चला कि 40-50 साल में वो पूरे विश्व की बड़े बड़े ब्रांड्स बन गए। सो नेटसर्व जिस राह पे जा रहा है, आने वाले कुछ साल के बाद नेटसर्व भी एक विश्व का बड़ा ब्रांड होगा।